हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपना विशाल ठाकुर, आई एम फैकल्टी एट बी स्कूलर्स अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन में जनरली काफ़ी तरह के स्टेप्स होते हैं। उनमें से एक स्टेप जो है वो आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन है। ये केमिस्ट्री का एक पोर्शन है। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें 4 तरह के स्टेप्स होते हैं: ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन एंड बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। आज का जो हम जनरली लेके चलेंगे कॉम्प्लेक्स वो है वास का कॉम्प्लेक्स। ये हमारा जो है वास का कॉम्प्लेक्स है और ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर होता है। और जो अपनी रिडॉक्स साइकिल है या अपनी कैटालिटिक साइकिल है उसमें ये +1 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जनरली। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसा कि नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, इस स्टेप में दोनों चीज़ एक साथ होंगी, एडिशन एज वेल एज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। अगर मैं ये देखूँ, ये हमारा वास का कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैं HI की रिएक्शन कराऊँ तो HI जो है वो क्या करेगा भैया, इस पे जाके ऐड हो जाएगा, यानी एडिशन तो हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो IR की बढ़ रही है या नहीं। तो अगर पहले वाले में देखूं तो IR की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और प्रोडक्ट में देखूं तो IR की हाइड्रोजन, I और Cl जो तीनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है IR से, उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी IR की वो क्या आएगी, +3 आएगी। तो यानी कि इस रिएक्शन में एडिशन एज वेल एज आपका क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इंक्रीज कर रही है, यानी ये जो स्टेप है वो आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है एक ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप को होने के लिए। तो डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए, और मेटल जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। अगर लो में होगा तभी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मेटल शुड बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, यानी कि जो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मैक्सिमम ना हो के थोड़ा सा कम हो, 2 से कम होना चाहिए। तो चलिए कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर है, ये ऑक्टाहेड्रल है। ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे लीगेंड नहीं लगे हुए हैं मेटल पे, पर इसमें चारों तरफ से लीगेंड ने घेरा हुआ है, और एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो जब भी लीगेंड नया लीगेंड आएगा उसको स्टेरिक रिपल्शन मिलेगा इस केस में, बट स्क्वायर प्लेनर के केस में स्टेरिक रिपल्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है स्क्वायर प्लेनर में फास्ट होगा, बट अगर मैं ऑक्टाहेड्रा की बात करूं तो रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। तो चलिए ये था आपका हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसके अलावा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जनरली जो एग्ज़ाम है पूछ लेते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम पूछ लेते हैं, गेट पूछ लेता है, JRF नेट JRF पूछ लेता है। इसके अलावा और कौन पूछ लेता है जी, UPSC पूछ लेगा जी आपका जियोकेमिकल साइंटिस्ट में। और कौन पूछ लेगा जी, जैम पूछ लेगा जी। ये आपके एग्ज़ाम जो हैं वो पूछ लेते हैं। चलिए वन बाय वन हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो आपका मेटल है वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। बट अगर सैचुरेटेड हो तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पहले वो होगी किस पाथवे से, वो डिसोसिएटिव पाथवे से होगी। क्या होगा जी, ये मेटल है, इसको चारों तरफ से लीगेंड ने घेर रखा है, तो ये पहले लीगेंड क्या होगा, निकल जाएगा। फिर जो इसकी जगह पे जो खाली जगह बचेगी, आपकी वैकेंट साइड बचेगी, उस पर दूसरा कोई लीगेंड आके अटैच होगा। इसी को कहते हैं डिसोसिएटिव पाथवे। तो यानी क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स कैन आल्सो अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बाय डिसोसिएटिव या डिसोसिएटिव पाथवे या डिसोसिएशन ऑफ द लीगेंड। तो उससे क्या होगा, वो कोऑर्डिनेटिवली फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा और उसके बाद सिमिलर प्रोसेस शो करेगा। अगला पॉइंट जी, देयर शुड बी अ सुटेबल ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द मेटल फॉर अकोमोडेशन ऑफ द कमिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास एक ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसकी एनर्जी क्या हो,
लीगेंड के एनर्जी से मैच करती हो। दूसरा, और वो क्या हो भाई, जो मेटल का आपका ऑर्बिटल हो वो कैसा हो, वैकेंट हो। तो ऐसा ऑर्बिटल मेरे को चाहिए ही चाहिए, तभी हमारी जो है वो रिएक्शन हो पाएगी। इसके अलावा मेटल शुड हैव ऑक्सीडेशन स्टेट सेपरेटेड बाय 2 यूनिट। जैसा कि हमने वास्का कॉम्प्लेक्स में देखा भैया, आईआर की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ गई, आईआर जो है वो +1 से आईआर +3 में चेंज हो गया। आप देखोगे कुछ आयरन के कॉम्प्लेक्स होंगे, उसमें +3 से किस में चेंज हो रहा होगा, आयरन +5 में चेंज हो रहा होगा। ऐसे ही RH है आपका रोडियम, वो +1 से किस में जा रहा होता है, +3 में जा रहा होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स में CO जो है वो 1 से किस में जा रहा होता है, CO3 में जा रहा होता है। तो देखिए जहाँ पे भी आप देखेंगे आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितने से चेंज हो रही है, 2 से चेंज हो रही है। तो इसलिए क्या होगा भाई, आपकी जो +2 से ज़्यादा यानी कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी स्टेबल होनी चाहिए, और जनरली कितने से चेंज होगी, आपकी 2 से चेंज होगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 3 है, मेटल शुड हैव इनफ स्पेस अराउंड इट टू कोऑर्डिनेट द लिगेंड सो दैट क्राउडिंग इज अवॉइडेड। अब जो हमारा लीगेंड है वो आ रहा है, इनकमिंग लीगेंड आएगा तो उसकी वजह से स्टेरिक रिपल्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, मेटल के अराउंड इनफ स्पेस हो सो दैट कि वो नया लीगेंड क्या कर सके, अपने साथ जोड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, इन जनरल इट इज सीन दैट ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव एडिशन अ 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स गोज थ्रू 18 इलेक्ट्रोड कॉम्प्लेक्स। आप देखोगे स्क्वायर प्लेनर, अगर मैं देखो स्क्वायर प्लेनर से ऑक्टाहेड्रा गया था, तो जनरली जो ऑक्टाहेड्रा कंपाउंड है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। अगर मैं इससे भी ना सोचूं तो आप देखोगे जो वास्का कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या हुआ, जो HI मैंने ऐड कराया था, H भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, I भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो ऑलरेडी 16 तो था, ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पॉइंट नंबर 4 यही कहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स चेंजेस टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा वास्का कॉम्प्लेक्स जो है, वास्का कॉम्प्लेक्स वो स्क्वायर प्लेनर था आपका, और वो किस में चेंज हो गया भैया, आपका वो स्क्वायर प्लेनर से ऑक्टाहेड्रा स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जनरली पूछा ही जाता है कि भैया जब चीज़ें ऐड होंगी तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा। ये आपका वास्का कॉम्प्लेक्स है, अगेन इसमें मैं Cl2 या H2 डाल रहा हूँ। Cl2 में क्या है, दोनों ही Cl है, H2 में क्या है, दोनों ही H है, तो इसको कहेंगे होमोजीनियस। अगर आप जो ऐड कराने जा रहे हो वो होमोजीनियस है तो वो सिस ऐड होगा, बट अगर आप जो ऐड कराने जा रहे हो जैसे कि HI हो गया, MEI हो गया, जो भी चीज़ आप ऐड कराने जा रहे हो वो हेट्रोजीनियस है, तो वो ऐड तो दोनों तरीके से होगा, वो सिस भी ऐड हो सकता है एज वेल एज ट्रांस एडिशन भी देगा, बट जो ट्रांस वाला प्रोडक्ट है वो आपका कैसा होगा, मेजर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे Cl2 ऐड कराया तो वो सिस ऐड हुआ, बट अगर मैं MEI ऐड कराऊँ तो वो कैसा ऐड होगा, सिस भी ऐड होगा एज वेल एज ट्रांस भी ऐड होगा, बट ट्रांस वाला कैसा होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए और रिएक्शन देख लेते हैं भैया वास्का कॉम्प्लेक्स की। हम O2 ऐड करा रहे हैं, CH2 ऐड करा रहे हैं, और CH1 CH ऐड करा रहे हैं। तो अगर मैं देखूं O2 में O और O है यानी ये होमोजीनियस है, CH2 भी होमोजीनियस है, CH1 CH भी होमोजीनियस है, यानी ये सभी कैसे ऐड होंगे, ये सभी सिस फॉर्म में ऐड होंगे। तो देखिए O2 कैसा हो रहा है, सिस फॉर्म में ऐड, CH2 कैसे हो रहा है, सिस फॉर्म में ऐड, एंड CH1 CH कैसे ऐड हो रहा है, सिस फॉर्म में ही ऐड हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए रिडक्टिव एलिमिनेशन और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव एडिशन एज वेल एज रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे कुछ चैनल हैं, थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक एज वेल एज वेबसाइट, इन सभी पे आप हमें फॉलो कीजिए। आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम वहाँ पे क्वेश्चंस डालते हैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।